नमस्कार। असीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और आज हम जो बात करेंगे वो शिवसेना से रिलेटेड है। और शिवसेना के दो गुट बन चुके हैं, आपको तो पता ही होगा। एक बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे का ग्रुप है और एक एकनाथ शिंदे जो कि पहले उद्धव ठाकरे के सरकार में मंत्री रह चुके हैं पब्लिक डेवलपमेंट के। उन्होंने फिर उद्धव ठाकरे सरकार से इस्तीफ़ा दिया, उनके खिलाफ खड़े हो गए, उन पार्टी से भी इस्तीफ़ा दिया और अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की, जिसके साथ ही उद्धव ठाकरे के बाकी एमएलएज जो हैं उनमें लगभग 57 के करीब एमएलए हैं और उसमें 40 के लगभग एमएलए एकनाथ शिंदे के साथ आ गए। और साथ में जो एमपी है उनमें भी 12, 13 या 15 कुछ इस तरह के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके तरफ से भी एकनाथ शिंदे को सपोर्ट मिला है। और एक और बात है कि ठाकरे परिवार में जयदेव ठाकरे जो है उद्धव ठाकरे के बड़े भाई है, उनके तरफ से भी एकनाथ शिंदे को सपोर्ट मिला है। तो इसीलिए फिर दोनों कैंपों के बीच में एक मतभेद चल रहा था कि पार्टी का सिंबल और पार्टी का नाम किसके तरफ जाएगा। तो इसके लिए फिर केस चला सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि इस बारे में वो डिसाइड करे। तो फिर चुनाव आयोग ने इन दोनों पक्षों से अपने अपने जो ऑप्शंस हैं उनको सबमिट करने के लिए कहा और इसके बाद फिर जो निर्णय हुआ वो अभी मैं आपके सामने रखूँगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाऊँगा और उसके लिए सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल में जितना सब्सक्रिप्शन आएगी उससे मुझे हौसला मिलेगा कि मैं इस तरह के वीडियो और बनाता रहूँ और आपके सामने लाता रहूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें हम देखते हैं कि इसके इतिहास में थोड़ा जाके देखते हैं कि क्या सिलसिला चला है। यहाँ पे बाला साहब का एक पुराना इंटरव्यू है जिसकी एक क्लिप मौजूद है। ये 1999 का इंटरव्यू है और आप यहाँ पे देखें कि उनसे सवाल पूछा गया था कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ क्या ये गठजोड़ बना सकते हैं अगर उनके सीटें कम आई तो चलिए और इस क्लिप को देखते हैं। Having some kind of an understanding or an alliance with the NCP, do you think that's a possibility? Possibility in politics, what? If it is said that is a game of scoundrel, it's for a man to decide whether he wants to remain a gentleman or a scoundrel. How can I stop? If anybody is trying to become a scoundrel, okay. But I will not go along with a scoundrel, whoever he may be. Yes. But you yourself wouldn't think of aligning perhaps with the NCP if you fall short of seats here? Never. The simple thing is, the man who is responsible for toppling down their government, that is Vajpayee government, how can we afford to have a shake hand with him? I mean, I will never at least. I will never. The enemy is the enemy then. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाला साहब की जो सोच थी उस समय वो यहाँ पे पवार को मेंशन किया है क्योंकि न्यूज़ में भी ये बात कही गई है। जो क्लिप है उसमें नाम दिया गया है तो मैं इसीलिए नाम यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये बाला साहब का अपना एक अंदाज़ था, अपना एक दो टुक बात करने का तरीका था। तो उन्होंने ये बात कही थी कि पवार जो हैं वो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के साथ अलायंस बना के उन्होंने चुनाव जीता था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को ही गिराने में अपने तरफ से सहयोग दिया। तो इसीलिए उन जैसे मतलब अगर नेता से आप गठजोड़ बनाएंगे तो ये तो बात गलत होगी। तो यही बात यहाँ पे बाला साहब कर रहे हैं और बाला साहब अपने आप को एक सेक्युलरिस्ट जो कहते हैं, जैसे कि कांग्रेस, एनसीपी और इस तरह के दल जो अपने आप को कहते हैं, उनके प्रतिरोध में हमेशा से रहे हैं और उनकी शख्सियत में भी ये चलता रहा। तो शिवसेना उसी कारण बहुत एक दबंग सी पार्टी मानी जाती है और उनके जो लोग हैं वो बाला साहब की सोच पे ही आगे चलते हैं और इस वजह से ही ये जो कैंप बने हैं शिवसेना में वो उसी मेंटालिटी को लेके हैं। जो लोग थे पुराने लोग जो बाला साहब के लिए अभी भी उनकी फॉलोइंग थी, उद्धव ठाकरे के साथ उनका मतभेद बढ़ता चला गया और
उद्धव ठाकरे जो एनसीपी और कांग्रेस के साथ अलायंस बनाए था, बीजेपी के साथ अलायंस तोड़ के 2019 की बात है, तो उसके बाद से उद्धव ठाकरे खुद को सीएम बनाने का एक सपना उनका रहा, जो वो सीएम बन गए। लेकिन वो जो अलायंस थी वो पार्टी के लोगों के बीच में अननेचुरल सी अलायंस लग रही थी, और उद्धव ठाकरे ने फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जो कि बाला साहब की जो सोच थी उसके बिल्कुल ही अपोजिट में थी। तो इसीलिए भी पार्टी के अंदर ही बहुत ज़्यादा मतभेद आ गया था। तो ये बात सामने आती है। अब दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने जो न्यूज़ बताया कि पार्टी सिंबल और चिन्ह को लेके, तो यहाँ पे चिन्ह और नाम को लेके, तो यहाँ पे जो न्यूज़ आई है मैं आपके सामने रखता हूँ। यहाँ पे शिवसेना वर्सेस शिवसेना, उद्धव कैंप गेट्स मसाल एज पोल सिंबल, एकनाथ शिंदे फैक्शन टोल्ड टू सबमिट फ्रेश ऑप्शन। तो यहाँ पे ये बात की गई है कि दोनों को 3-3 ऑप्शन दिए थे कि आप तीनों पे अपने अपने 3 चुनाव चिन्ह दें, जिसको फिर चुनाव आयोग स्टाम्प लगाएगा, स्टाम्प ऑफ अप्रूवल देगा। तो उसमें जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की थी, उनके तरफ से जो 3 ऑप्शन दिए थे उसमें एक त्रिशूल था, एक उगता सूरज था और एक मशाल था। तो चुनाव आयोग ने कहा कि त्रिशूल में थोड़ा रिलीजियस कॉनोटेशन है, तो इसीलिए वो नहीं हो सकता है। और जो उगता सूरज है वो एक और पार्टी जो डीएमके है साउथ में, तमिलनाडु में, उनकी है, तो इसीलिए वो भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इनको मसाल दे दिया गया, और नाम के रूप में ये बाला साहब के पार्टी के नाम से जाने जाएंगे। तो ये, और जहाँ तक बात है एकनाथ शिंदे की फैक्शन की, तो एकनाथ यहाँ पे आप देख सकते हैं शिवसेना बाला साहब कैन नॉट बी अलॉटेड एज दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ अदर ग्रुप लेड बाय उद्धव ठाकरे। तो दोनों के बीच में यही मतभेद था। अब यहाँ पे जो बात है, एकनाथ शिंदे के कैंप के तरफ से 3 ऑप्शन जो दिए गए, उसमें ट्रम्पेट, ब्लंट मेस और तलवार। तो ट्रम्पेट आपको ये अगर हो तो मराठा ट्रम्पेट जो होता है ये हुआ, इसी ट्रम्पेट को वो सिंबल बनाना चाहते थे। दूसरा जो ब्लंट मेस थे वो गदा है, और गदा को भी सिंबल बनाना चाहती थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग इन दोनों को नहीं माना। और साथ में तलवार जो तीसरा ऑप्शन था उसको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो इसीलिए अब जो फिर से इनके तरफ से चुनाव चिन्ह के लिए 3 फ्रेश नए सिंबल दिए जाएंगे, जो कि चुनाव आयोग उनको फिर मानेगा। तो यही इसमें है। अब नाम के रूप में जो है, एक बाला साहब ठाकरे यहाँ पे हाँ, ये आप एकनाथ शिंदे की जो फैक्शन है वो अपने पार्टी का नाम उन्होंने बाला साहेब ची शिवसेना रखा है, और जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है उसका नाम उद्धव बाला साहब ठाकरे ये शिवसेना है। तो ये दोनों नाम जो है इस पे मोहर लग चुकी है, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, और एकनाथ शिंदे की जो फैक्शन है उसका नाम रहेगा बाला साहेब ची शिवसेना, यानी बाला साहेब की पार्टी की शिवसेना। तो यही न्यूज़ में है। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि उद्धव ठाकरे ने जो किया है उसमें एक जो मैंने बताया कि कैसे बाला साहब के सोच के अपोजिट वो चले गए। तो यहाँ पे एक और क्लिप है जो आप देख सकते हैं। इस क्लिप में बाला साहब क्या कहते हैं यही सेम चीज़ के बारे में। भाई ये चलने वाला है तो दुकान बंद कर दूंगा, मैं दुकान बंद कर दूंगा। मैं कहता हूँ ये मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। ये भी बात है देखने वाली कि किस तरह से बाला साहब कंप्लीटली अपोजिट थे, और उद्धव ठाकरे ने उनके बिल्कुल ही अलग अपना एक सिलसिला चालू किया था। ये इसको कहते हैं अपीजमेंट पावर के लिए। तो शिवसेना में बाला साहब ने कभी अपने आप को चीफ मिनिस्टर के तौर पे प्रेजेंट नहीं किया था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने भी ये सिलसिला रखा था, और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस जो थे पहली बार बीजेपी
बहुत बहुमत से आई, तो उसमें शिवसेना जो थी वो जूनियर पार्टनर के रूप में थी, और इस वजह से फिर देवेंद्र फडणवीस पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन उसके बाद उद्धव ठाकरे का अपना एक हृदय परिवर्तन हुआ, और उद्धव ठाकरे एमएलए है नहीं और उन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा। एमएलसी के तरह बैकडोर एंट्री जिसको कहते हैं, जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको भी राज्यसभा के तहत प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो इसीलिए एमएलसी के तहत उद्धव ठाकरे भी चीफ मिनिस्टर यानी उप मुख्यमंत्री बन चुके थे। तो उसके बाद फिर अलायंस ब्रेक हो गई, और ये इन्होंने एनसीपी और कांग्रेस दोनों को मिलके इन्होंने अलायंस बनाया था। अब बात तो अब वही है जो कि मैंने पहले भी जिक्र किया, जिसके बारे में कि अंदर में कलह था, और उद्धव ठाकरे ने बहुत ऐसे डिसीजन लिए थे जो कि उनके अंदर के लोगों के लिए अमान्य थे, तो इसीलिए फिर ये टूटा है। अब देखते हैं कि चुनाव आने वाले नवंबर में किसकी सरकार फिर से बनती है, कौन जीतता है। इस बार हो सकता है कि जो बीजेपी है वो फिर एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरे, और जो देवेंद्र फडणवीस हैं जो कि अभी डिप्टी मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम, वो फिर से सीएम बन जाए, और एकनाथ शिंदे फिर होम मिनिस्टर बन जाए। तो ये भी देखने वाली बात होगी। अभी के लिए जो है ये न्यूज़ इतना ही तक है, तो फिर से अगर कोई अपडेट होता है तो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो वीडियो पूरा देखने के लिए भी धन्यवाद। और फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर करें, चैनल में सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं, और फिर मैं आपके सामने इसी तरह के वीडियो लाता रहूँगा। तो अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।